हेलो जी। हैप्पी होली। आज हम होली के पीछे जो स्टोरीज़ हैं वो उसका थोड़ा लॉजिक लगा के देखते हैं। जैसे आई बाबा आजकल जो मशहूर हैं वो भी इस एंगल से सोचने के लिए बोलते हैं। तो हमें भी जो जो हमारे पुराने जितने भी फेस्टिवल्स हैं तो वो आजकल ज़्यादा पढ़े लिखे जो हम लोग हैं उनसे क्या कि हम लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। विदाउट लॉजिक हम विश्वास नहीं करते। तो जिससे क्या है कि जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है उसको हम भूलते जा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हमें वो बेतुके लगते हैं, उसमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो हज़ारों सालों से चली आ रही हैं उसका कारण कहीं ना कहीं पीछे रह गया और एक इन्जॉयमेंट का पार्ट जो है वो आगे चला गया। और आज उसमें भी फिर नई चीज़ें आ गई, वेस्टर्न कल्चर में इन्जॉयमेंट के नए नए साधन आ गए। तो फिर हम वो पुरानी चीज़ों में इन्जॉय नहीं करना चाहते। तो इसको बनाए रखने के लिए इन फेस्टिवल्स को हमें उसके पीछे के रीजंस को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो इसमें होली के अंदर जो स्टोरीज़, जिसमें फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो भक्त प्रहलाद वाली है। इसमें क्या है कि हिरण्यकश्यप जो किंग था वो तो बड़ा खूंखार राजा था। तो वो इस सब चीज़ में भगवान में बिलीव नहीं करता था। मतलब वो कहता था कि मैं खुद ही भगवान हूँ, है ना। बट उनके जो मिसेज थे, वाइफ थे, वो नारद मुनि के आश्रम में थोड़ी देर रहे थे। तो उनकी कृपा से क्या हुआ कि उनको जो बच्चा पैदा हुआ वो भक्ति वाला था, है ना, प्रहलाद। तो नारद मुनि जो जिनको मानते थे वो विष्णु थे। तो इस तरीके से जो भगत प्रहलाद थे वो भी विष्णु को मानते थे। लेकिन हिरण्यकश्यप बोलता था कि जी मैं ही भगवान हूँ। तो उसको घर में ही चैलेंज मिला तो उसको लगा कि इसको भी ख़त्म करना चाहिए। बाहर के जो लोग हैं वो तो उसको मानते थे, लेकिन घर में उनको जो ऑब्जेक्शन था प्रहलाद जी का वो उनको मंजूर नहीं था। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि उन्होंने उनको ख़त्म करने की कोशिश की, जैसे पहाड़ी से गिराया, वो सब चीज़ें करी, लेकिन वो बच गई, है ना। इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि वो लास्ट में खुद ही ख़त्म करना चाहते हैं, है ना। तो क्योंकि उनको वर दिया हुआ था कि आप किसी भी इंसान से या पशु से दिन में या रात में, बाहर अंदर, किस तरीके से मरोगे नहीं। लेकिन अल्टीमेटली जो भगवान विष्णु है वो नरसिम्हा का अवतार लेते हैं और उनको मारते हैं। और नरसिम्हा ना तो इंसान होता, ना वो जानवर होता है, ना दिन होती है ना रात होती है, बिल्कुल जब सूरज डूब रहा होता है। तो ये क्या चीज़ है, ये मतलब ये है कि भाई सच जो है, ट्रुथ है, वो हमेशा ऊपर आता ही आता है। मतलब झूठ के हम किसी भी बुरी चीज़ के पीछे कितना मर्जी बड़ा लॉजिक लगा लें, साइंस लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन अल्टीमेटली जितने मर्जी फैक्टर हम काउंट कर लें कि ये सारे रीजन हैं, इसके कारण ये चीज़ तो प्रिवेल करती है, सच प्रिवेल करता ही है, मतलब झूठ प्रिवेल करता ही है, सच नहीं है इसमें। लेकिन अल्टीमेटली सच ही ऊपर आता है। तो ये जो मेन स्टोरी के अंदर है कि आप जो मर्जी जितना मर्जी से रिसर्च कर लीजिए, जो लॉ बने हुए हैं ट्रुथ वाला, वो हमेशा ऊपर आता है। तो हमें इस चीज़ को सीखना चाहिए। इसमें एक और भी आता है कि उनके जो हिरण्यकश्यप के सिस्टर थे होलिका, उनको वर मिला हुआ था। तो उन्होंने चाल चली कि इनको आग में ले जाते हैं प्रहलाद को, होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि जब निकले तो उल्टा हो गया, होलिका जल के प्रहलाद बच गए। तो ये भी रीज़न है कि जितना मर्ज़ी हम अपने मन को शातिर कर लें, जितना मर्ज़ी नॉलेज ले लें, जितना मर्ज़ी कुछ भी कर लें, लेकिन अल्टीमेटली मतलब विद्वान बंदा भी हो, सोचे कि मुझे पूरी दुनिया का सब कुछ पता है, लेकिन जब वो झूठ पे चलता है तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता।
अल्टीमेटली जो सच पे चलता है वही सर्वाइव कर सकता है। हम बड़े सारे एग्जांपल ले लो, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी लड़ाई झगड़े होते हैं तो जो सच्चा बंदा होता है वो कभी नहीं डरता, और जो झूठा होता है चाहे कितना ही मजबूत हो वो अल्टीमेटली हार जाता है। और इस तरीके से हमें इन चीज़ों को, क्योंकि ये जो स्टोरीज़ हैं पता नहीं सच भी हैं कि या नहीं है, बट एक चीज़ ये है कि इन स्टोरीज़ को बनाया इसलिए गया है ताकि हमारे समाज के अंदर जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है, उसको हमारा समाज फॉलो कर सके, कम्युनिटी फॉलो कर सके, और हम समय समय पर इन चीज़ों को याद करते रहें, इन वैल्यूज़ को याद करते रहें, ताकि हम जो हमारा समाज एक अच्छे तरीके से चल पाए, है ना। तो इसको हार्ड एंड फास्ट ना रख के हम इन चीज़ों से सीखना चाहिए और अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करना चाहिए। बाकी होली का जो दिन है वो बड़ा क्रूशियल है, इस दिन से वसंत ऋतु स्टार्ट होती है, तो ये भी बड़ा लॉजिकल चीज़ है। दूसरा, इसमें वैदिक जो कैलेंडर है वो भी आज से शुरू होता है, नया साल शुरू होता है। तो सभी हिंदू भाइयों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, पूरे देशवासियों को कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि वेद तो सबके हैं। एंड इसमें एक और स्टोरी आती है कि जो शिवजी थे वो भी चले गए थे माउंटेन्स के अंदर, तो उनको कामदेव ने डिस्टर्ब करने की कोशिश करी थी। तो शिवा एंगर में आकर के, गुस्से में आकर के जब थर्ड आई ओपन करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं कामदेव को। बट फिर उनके पति की रिक्वेस्ट के बाद में वो कामदेव को नॉन बॉडी, मतलब बिना शरीर के फिर से उसको सर्वाइव करते हैं, बनाते हैं। तो जो कामदेव की जो वैल्यू है हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारी जनरेशन्स को बढ़ाने के लिए, आपस में प्रेम प्यार के लिए, आपस में जो जेंडर इंटरेस्ट होता है, तो इन सब के लिए कामदेव की बड़ी इम्पोर्टेंस है, जो समाज को, सोसाइटीज़ को, कम्युनिटीज़ को जोड़ के रखता है। वो भी आज के दिन से स्टोरी जुड़ी हुई है। तो इतना ही मानना था मेरा। थैंक यू सो मच। हैप्पी होली टू ऑल।